नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शुमाली तेलंगाना और साहली आंध्रा में आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेश क़यासी। चीफ मिनिस्टर ने सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को दिए गए मुआवजे के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होने वालों को सख्त जवाब दिया जाए। असेंबली में अक़लियती बहबूद की कमेटी का जोर। कांग्रेस कोर कमेटी इजलास की बातें मंजर-ए-आम पर लाना अफसोसनाक। रियासती वजीर जाना रेड्डी का ख्याल। फीस बाज़अदागी और स्कॉलरशिप की नई पॉलिसी वज़े करने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। और प्रिंसिपल की डांट डिपट से दिलबर्दाश्ता 6वीं जमात के तालिब इल्म ने खुदसोजी कर ली। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों में शुमाली तेलंगाना और साहली इलाकों में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात की ताज़ा पेशकयासी के बाद वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने एक आला सतही इजलास तलब करते हुए जंगी खतूत पर इक़दामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने नशेबी इलाकों और पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने को पहली तरजीह देने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इमदादी और बचाव के कामों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को ओहदेदारों से मुसलसल राब्ता रखने और मुख्तलिफ ज़खायर आब में पानी की सतह पर नज़र रखने की भी हिदायत दी है। किरण कुमार रेड्डी ने महकमा इमारात व शवारे और पंचायत राज को मुतासरा सड़कों और तालाब के मरम्मती कामों को जल्द अंजाम देने की भी हिदायत दी है। इजलास में रियासती वज़रा पार्थसारथी और रघुवीरा रेड्डी के अलावा NDRF, IMD और CWC के ओहदेदार भी मौजूद थे। उधर तेलंगाना के आदिलाबाद, वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद, खम्मम, महबूबनगर और नलगुंडा, जबकि साहली आंध्रा के दोनों गोदावरी अजला प्रकाशम और राजमंद्री में मुसलसल 4 दिनों से जारी बारिश से बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा अजला में कई तालाब और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई मवाज़ियात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। महसूर मकामात से अवाम को मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। उधर तेलुगु देशम ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत सैलाब के मुतासरीन के लिए राहत और बचाव के इक़दामात करने में नाकाम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के लीडर के शिवा प्रसाद ने कहा कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो उससे भी मसाइल हैं और कम बारिश होती है तो उसके भी मसाइल होते हैं। जो हुकूमत अच्छी होती है वो दोनों के तरह के मसाइल से निपटने की सलाहियत रखती है। मौजूदा हुकूमत हमेशा ही नाकाम रही है। असेंबली की अक़लियती बहबूद कमेटी में मक्का मस्जिद बम धमाके के मामले में बेकसूर नौजवानों को दिए गए मुआवजे के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होने वालों को मौसर अंदाज में जवाब देने हुकूमत पर जोर दिया गया है। रुकन असेंबली मस्तान वली की क़ियादत में हुए इजलास में सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक़ हुकूमत के फैसले पर मौसर वजाहत नहीं कर पाए। ताहम उन्होंने हुकूमत के फैसले की पाबंदी का तयक़ुन दिया। इजलास में फसादात के दौरान मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों का मसला भी छाया रहा। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को दिए गए मुआवजे पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़िले करनूल के फ़िरक़ावाराना फसादात पर भी गर्मा गर्म मुबाहस हुए। कमेटी के सदरशीन मस्तान वली ने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर हुए फ़िरक़ावाराना वाक़यात में 305 गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं, जबकि 259 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इजलास में मजलिसी रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी और दूसरों ने शिरकत की। फीस बाज़अदागी और स्कॉलरशिप्स की नई पॉलिसी वज़े करने के लिए काबीनी ज़ेली कमेटी का इजलास हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ। इजलास में फीस बाज़अदागी के पुराने तरीक़ेकार पर ही अमल करने का फैसला किया गया।
पता चला है कि इजलास में SC/ST तबके के तलबा की फीस बाज अदायगी के लिए सरपरस्तों की आमदनी को 2.5 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा माजरीन को खुसूसी मराद देने, स्कॉलरशिप जिले को यूनिट के तौर पर लिए जाने का भी फैसला किया गया। कमेटी ने तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को अपने इंतजामिया के तहत तालीम हासिल करने वाले तलबा के ग्रेड को ऑनलाइन करने का मशवरा दिया। AICTE और हुकूमत के दरमियान बेहतर राब्ते के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। आइंदा इजलास में नई पॉलिसी को खतियत देते हुए सरकारी तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। यादव महासभा में शिरकत के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने हफ्ते को वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। इससे पहले अखिलेश सिंह यादव ने सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला से शहर के यादव बरादरी के कई लीडर्स ने मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने वजीर आजम के UPA हुकूमत को बावकार करार दिए जाने के दावे को मुसक्काखैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या बदउनवानियों और महंगाई की वजह से UPA हुकूमत बावकार कहलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि UPA दौर हुकूमत में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं। वेंकैया नायडू ने बताया कि आइंदा इंतखाबात में नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह मुल्क भर के दौरे करते हुए पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी का एजेंडा बेहतर हुक्मरानी और तरक्की होगा। इसके अलावा UPA हुकूमत की नाकामियों को भी मंजर आम पर लाया जाएगा। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी और सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने साबिक वजीर के विद्याधर राव के इंतकाल पर उन्हें खराज पेश किया। TRS के सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने तेलंगाना मसले को वर्किंग कमेटी से रुजू किए जाने से मुताल्लिक दिग्विजय सिंह के बयान पर शुबहात का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश होने और तेलंगाना की तश्कील तक कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना दिया जाता है तो बेहद मसरत की बात है, अगर नहीं दिया जाता है तो अवाम जमहूरी तौर पर इसका जवाब देंगे। केशव राव ने कहा कि कांग्रेस कोर कमेटी में अगर तेलंगाना पर फैसला लिया जा चुका था तो उससे वर्किंग कमेटी से रुजू करना बात से खैरत है। सदर PCC भी सत्यनारायण ने यह एहसास जाहिर किया है कि YSRCP के कारकुनों को अब हकायक नजर आने लगे हैं, इसलिए वो फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। श्रीकाकुलम के साबिक रुकन असम्बली नरेश कुमार अग्रवाल की YSRCP से दोबारा कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर सदर PCC ने कहा कि समाजी इंसाफ सिर्फ कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है। इस मौके पर रियासती वजीर G अरुणा कुमारी के फर्जंद G जयदेव को PCC सेक्रेटरी भी मुकर्रर किया गया। कांग्रेस ने तेलंगाना देने की बात कभी नहीं की है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर TG वेंकटेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से जो मुश्किलात पेश आएंगी उसका अंदाजा किसी को नहीं है। TG वेंकटेश का कहना था कि आंध्र प्रदेश की तमाम सियासी जमातें तेलंगाना के हक में हैं और अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील नागजीर हो जाती है तो गदवाल और अलमपुर हल्के को आंध्रा में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना का फैसला तकलीफ दे होगा, जबकि रायल तेलंगाना का फैसला उससे ज्यादा तकलीफ दे होगा। TG वेंकटेश ने कहा कि वो रायलसीमा के हकूक के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। रियासती वजीर के जाना रेड्डी ने कोर कमेटी की बातें मंजर आम पर लाने को बात से अफसोस करार दिया है। सेक्रेटेरिएट में जाना रेड्डी के चैम्बर में तेलंगाना कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान पार्लियामेंट V हनुमंत राव, राजैया, पूनम प्रभाकर, R भास्कर और P गोवर्धन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि नक्सलिज्म और पैकेज की क़यासाराइयों को मुंह तोड़ जवाब देने की हिकमत अमली पर इजलास में गौर किया गया। उन्होंने बताया कि कोर कमेटी की बातों को मंजरेआम पर लाना डिसिप्लिन शिकनी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा तो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ तेलंगाना चाहते हैं। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने साबिक वजीर के विद्याधर राव को खिराज भी पेश किया।
رکن پارلیمنٹ کریم نگر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ تلنگانہ مسئلے پر پیکیج اور نیکسلزم کی باتوں کے افشا سے متعلق جن سے خبریں موصول کی جا رہی ہیں انہیں خود سامنے آ کر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ انجینئرنگ فیس میں جتنا اضافہ کیا گیا ہے اس کی بھی ادائیگی فیس باز ادائیگی کے تحت کی جانی چاہیے۔ رکن پارلیمنٹ کریم نگر میں بارش سے جو تباہی ہوئی ہے، جنگی خطوط پر حکومت کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ضلع گنٹور سے مقامی افراد اور مجلسی ذمہ داروں کے وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور پنچایت راج انتخابات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے بتایا کہ ضلع گنٹور کے ڈاچے پلی منڈل کے کسن پلی دیہات سے ایک مجلسی تعاونی امیدوار شیخ جان ولی بلا مقابلہ منتخب قرار دیے گئے ہیں۔ وفد نے مجلسی قائدین کو گنٹور کے دورے کی بھی دعوت دی۔ آندھرا پردیش ریزیڈینشیل اسکولز میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ پرنسپل ابراہیم پٹنم گرلز اسکول اقبال محی الدین نے میڈیا کو بتایا کہ 5ویں سے 9ویں جماعت تک بغیر انٹرنس ٹیسٹ مفت داخلے دیے جائیں گے، جہاں طلباء کو مفت تعلیم کے علاوہ مفت رہائش اور طعام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہر اسکول میں 480 نشستیں ہوں گی۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ سہولت سے استفادہ کریں۔ داخلوں کے لیے 31 جولائی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے 6واں تربیتی پروگرام اتوار کے دن جامع مسجد نور خاں بازار میں منعقد ہوگا۔ سی ای او حج کمیٹی عبدالحمید نے عازمین حج کو اس سہولت سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ شیر لنگم پلی میں وائس آر کانگریس پارٹی کی ڈویژن میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کے مقامی کارکنوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر وائس آر کانگریس پارٹی کے BC سیل کی کنوینر کے عہدے کے لیے جی دھنا لکشمی کا انتخاب عمل میں آیا۔ پارٹی کے شیر لنگم پلی کے انچارج ایم روپا نندا ریڈی نے دھنا لکشمی کو سند پیش کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ وائس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن موہن ریڈی بہت جلد جیل سے رہا ہو جائیں گے اور وہ پارٹی کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دینے والوں کو خصوصی عہدوں پر فائز کریں گے۔ جوبلی ہلز پولیس رات میں 10:30 بجے سے قبل ہی رحمت نگر، کارمکا نگر وغیرہ کے علاقوں میں دکانات بند کروا رہی ہے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مقامی مجلسی ذمہ داروں GVG نائیڈو کو ACP کے پاس روانہ کیا۔ مجلس کی نمائندگی کے بعد ACP نے انسپکٹر پولیس کو پابند کیا کہ غیر ضروری سختی نہ کی جائے۔ اپوگولا ڈویژن میں دعوت افطار اور تناول طعام کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور مجلسی اراکین بلدیہ صمد بن عبداد، سلیم بیگ، خوی انصاری، ابرار احمد اور مختار احمد موجود تھے۔ نوجوانان امین کالونی سعید آباد کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ مقامی مسلمانوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ بعد افطار تناول طعام کا بھی انتظام کیا گیا۔ SBH کالونی آسمان گڑھ میں بھی مقامی نوجوانوں کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شرکت کی۔ آسمان گڑھ میں بھی افطار کے بعد تناول طعام کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سٹی پولیس اور فوجی دستوں کا مارچ جاری ہے۔ ویسٹ زون میں گڈی ملکا پور کا پرانا پل امن مارچ کیا گیا۔ سٹی پولیس کے علاوہ BSF کے دستے اور گھڑ سوار پولیس بھی اس مارچ میں شامل تھے۔ ویسٹ زون DCP ٹیم نے بنجارہ ہلز کے خقہ سینٹر پر دھاوا کرتے ہوئے 2 کم عمر لڑکوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ہفتے کی سہ پہر ان ونڈ نامی حقہ سینٹر پر دھاوا کیا اور 15 سے زیادہ حقے بھی ضبط کر لیے گئے۔
बंजारा हिल्स में प्रिंसिपल की डांट डपट और सजा से दिलबर्दाश्ता होकर 6वीं जमात के एक तालिब इल्म ने खुदसोसी कर ली। तफसीलात के मुताबिक रघुविंद्रा पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम 6वीं जमात के तालिब इल्म स्वामी को प्रिंसिपल ने किसी बात पर डांट डपट की थी और उससे सजा भी दी थी। इस वाक़े से दिलबर्दाश्ता होकर स्वामी ने अपने घर पहुंचकर अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। ये वाक़या जुमे की रात पेश आया था। उसी दिन स्वामी को दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन हफ्ते को वो जख्मों से जांबर न हो सका। स्वामी की मौत पर उसके वालिदैन ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद ये वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जवाहरनगर वाक़ याकुतपुर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 28 साला सैयद अहमद हुसैन ने जुमे की रात अपने मकान में फांसी ले ली। खुदकुशी की वजह मालूम न हो सकी। रिंड बाजार पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बेगमपेट में वाक़े अमरीकी कौंसल खाने के पास एक शख्स को मुश्तबा हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। टास्क फोर्स पुलिस के जवानों ने मुश्तबा शख्स के कब्जे से एक रिवॉल्वर और 4 गोलियां भी बरामद की हैं। पुलिस की जानिब से पूछताछ करने पर मज़कूरा शख्स इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सिकंदराबाद में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कारखाना पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए इस वाक़े के बाद हमलावर शख्स 39 साला मुरली ने खुदकुशी की कोशिश की। मुतवफ़्फ़ा की शिनाख्त 35 साला लक्ष्मी की हैसियत से की गई है। यह वाक़या सिकंदराबाद के ज्योति कॉलोनी में पेश आया। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बताया गया कि मुरली ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद लालागुड़ा रेलवे ट्रैक पर जाकर खुदकुशी की कोशिश की। अलवाल पुलिस ने सोना फरोख्त करने के बहाने 1 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाली टोली के 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सबराबाद पुलिस शिव प्रसाद ने मीडिया को बताया कि हिंदुपुर की इस टोली के सरगना ने कानाजीगुड़ा अलवाल के एक रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले वेंकट कुमार को फोन पर बताया कि वो 5 किलो सोना 1 करोड़ रुपए में फरोख्त करना चाहता है, जिस पर वेंकट रेड्डी खरीदारी के लिए राजी होते हुए उससे घर आने के लिए कहा। फरवरी 2013 में 11 अफराद की टोली ने एक पिस्तौल के साथ वेंकट रेड्डी के मकान पर हल्ला बोल दिया और 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस टोली के 9 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 60 लाख रुपए नकद रकम, एक देसी साख्ता तफंचा, 2 खंजर और 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। गिरफ्तार शुदा अफराद ने 40 लाख रुपए ऐश व इशरत के लिए खर्च कर लिए थे। पुलिस को मफरूर 2 अफराद की तलाश है। भवानी कॉम्प्लेक्स वाक़े गुलजार हाउस में खुफल चिकनी के जरिए 2 मुत्तसिला दुकानों में सरक़े की वारदातें पेश आई। सुनार का काम करने वाले अकबर ने मीडिया को बताया कि जुमे की रात वो दुकान बंद करके गए थे कि हफ्ते के दिन दुकान खोलने आए तो दुकान का शटर खुला हुआ था और साजो सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान से 1 किलो चांदी और 30,000 रुपए नकद रकम का सरका कर लिया गया, जबकि दूसरी मुतासरा दुकान से 1.5 तोले के तिलाई जेवरात का सरका कर लिया गया। मिरचौक पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद दक्कन के मशहूर मारूफ मज़ाहिया फनकार हमीद रशीद का इंतकाल हो गया है। वो तकरीबन 75 साल के थे। हमीद रशीद फितरी कॉमेडियन की हैसियत से मशहूर थे। उनके बेशुमार शागिर्द हैं, जिनमें दौलत राम, हामिद कमाल और हबीब खतीर शामिल हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शुमाली तेलंगाना और साहली आंध्रा में आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी। चीफ मिनिस्टर ने सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को दिए गए मुआवजे के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होने वालों को सख्त जवाब दिया जाए। असेंबली में अक़लियती बहबूद की कमेटी का जोर। कांग्रेस कोर कमेटी इजलास की बातें मंजर-ए-आम पर लाना अफसोसनाक। रियासती वजीर जाना रेड्डी का ख्याल। फीस बाज़अदागी और स्कॉलरशिप की नई पॉलिसी वज़े करने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। और प्रिंसिपल की डांट डपट से दिलबर्दाश्ता 6वीं जमात के तालिब इल्म ने खुदसोजी कर ली।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔